जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का परिहार अर्थात निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय पे तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण अचानक ही गियर चेंज करते हैं। गीता पर वक्ताओं ने इस गियर चेंज या तलों के बदलाव पर बहुत कुछ नहीं कहा, पर श्लोकों के मध्य में भागवत गीता के गहनतम मर्म है। कृष्ण अर्जुन के मन में बहुत भीतर तक देख पा रहे हैं। वे देख पा रहे हैं उनके आत्मा के स्तर से बोले गए शब्दों को उसकी चेतना प्रकाशित नहीं कर पा रही है। यहाँ चेतना को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। कभी आप बाजार जाते हैं, आपको मिठाई खरीदनी होती है, तो आपको अन्य दुकानें दिखाई कम देंगी, बल्कि बहुत संभव है कि बाकी दुकानें दिखाई ही न दें। कई बार ऐसा होता है कि आप मोबाइल पर बात करते करते अपने दफ्तर से घर तक पहुंच जाएं और रास्ते भर में आपने गाड़ी कैसे चलाई आपको कुछ भी न याद आए। क्या हुआ? पूरे रास्ते आपकी आंखें खुली थी, उसने सब कुछ देखा भी होगा, पर चेतना द्वारा प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए आपको पता भी नहीं चला। अर्जुन के कान सुन रहे हैं, उसकी आंखें देख रही है कृष्ण को, पर वो जिस तल पर बोल रहे हैं उस तल तक चेतना का प्रकाश जा नहीं पा रहा है। अर्जुन उसी तल की बातें समझेगा जिस तल पर वो है, जितना उसकी चेतना प्रकाशित करने में सक्षम है। एक पीएचडी डॉक्टर 5वीं कक्षा के बच्चे को फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए स्वतंत्र है, पर बच्चा क्या समझेगा और कितना समझेगा, उसे उसी के तल के अनुरूप समझाना पड़ेगा। चेतना स्वयं प्रकाशित है, पर बाहरी और दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए उसे माध्यम की ज़रूरत है। वो माध्यम है हमारी इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि और ज्ञान। अर्जुन के कान सुन रहे हैं, पर अभी उसका मन शोक और मोह से धूमिल हो रखा है। बुद्धि भ्रमित हो रही है, तो कृष्ण उसके तल पर आएंगे जहाँ पर उसकी चेतना का प्रकाश पहुँच पा रहा है। ख्याल आपको आया होगा जब कृष्ण अपनी ओर से बोल रहे थे, अपने तल से बोल रहे थे, तब उन्होंने अर्जुन को मूर्ख भी कहा था। जब वो अपनी चेतना के शिखर से बात कर रहे थे, तब अर्जुन को मूढ़ कहने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई, परंतु अब वे अर्जुन के तल से बोल रहे हैं, उसकी जगह से बोल रहे हैं, तब उसे महाबाहो, भारत जैसे सम्मानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। जब अपनी ओर से कह रहे थे तो उसे निपट मूढ़ कहा कि तू बिल्कुल गवार है, मंद बुद्धि है, लेकिन अब उसी अर्जुन को वो महाबाहो कहते हैं। यह बदलाव कृष्ण की दृष्टि की विशालता और उनकी करुणा को प्रकट करता है। अब वे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे हैं, उसकी स्थिति में उतरकर, उसकी चेतना के तल पर पहुंचकर बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने देख लिया है कि जिस शिखर से उन्होंने पहले कहा था वह अर्जुन की पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ,
मोहम्मद ने भी कहा था, मैं ऐसा कुआं नहीं हूँ जो प्यासे के पास न जाए। अगर प्यासा मेरे पास नहीं आएगा तो मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा। यही कृष्ण कर रहे हैं। वे अर्जुन के पास लौटकर खड़े हो गए। उसका भौतिक शरीर तो पूरे समय वहीं था, लेकिन अब उनकी वाणी, उनका तल अर्जुन के स्थिति के अनुरूप हो गई है। पहले वे आलोकित शिखर से बोल रहे थे, जहां से अर्जुन को मूढ़ कह सके। अब वे उसकी सतह पर खड़े होकर उसकी समझ का ही उपयोग कर रहे हैं। अब वे कह रहे हैं, ठीक है, मैं तेरी समझ से ही बात करता हूँ। मान ले सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह जो शरीर है, जो भौतिक तत्वों से बना है, माया का खेल है, यह अंततः मिट ही जाएगा। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं वह केवल तर्क और दलील की बात है, क्योंकि अब अनुभव को कोई नहीं पकड़ पाता। तब तर्क और दलील के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है। तर्क में वह प्राण नहीं होता जो अनुभव में होता है। यह जानते हुए भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मान ले कि तू सही है, लेकिन यदि सब मिट ही जाता है तो विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करते हैं। यहाँ एक अंतर को समझना जरूरी है, ज्ञानी और विद्वान के मध्य के अंतर को। ज्ञानी अनुभव के तल पर जीता है और विद्वान तर्क के तल पर। ज्ञानी जानता है, विद्वान सोचता है। कृष्ण पहले अर्जुन को ज्ञानी बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब वे उसे केवल विद्वान होने की ओर ले जा रहे हैं। वे कहते हैं, तू कम से कम इतना तो सोच सकता है कि जो मिटने वाला है उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। जो अपरिहार्य है उसे रोकने की चेष्टा मत कर, अपने को निमित्त मान ले। लेकिन इस पल में अर्जुन का यह कथन अर्जुन के लिए सम्मान से अधिक अपमान का रूप ले लेता है। जब कृष्ण ने अर्जुन को मूढ़ कहा था तब उनमें आशा थी। यह शॉक ट्रीटमेंट था, एक झटका था जो अर्जुन को जगाने के लिए दिया गया था। लेकिन जब वह भी काम नहीं आया तो अब वे उसे विद्वान होने का प्रलोभन दे रहे हैं। यहाँ अद्भुत है। अब वे कह रहे हैं, हे महाबाहो, हे भारत, विद्वान पुरुष शोक से मुक्त हो जाते हैं। तू भी विद्वान है। लेकिन यह कहकर वे अप्रत्यक्ष रूप से यह जता रहे हैं कि उन्हें अब अर्जुन को ज्ञानी बनने की क्षमता पर भी भरोसा नहीं रहा। यह निराशा से भरा हुआ वक्तव्य है। गीता में ऐसे कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कृष्ण को अर्जुन में आशा दिखती है तो वे ऊंची बातें करते हैं, कभी निराशा दिखती है तो वे उसकी ही भाषा पर उतर आते हैं। कृष्ण की यह अथक चेष्टा दिखाती है, वे किसी भी तरह अर्जुन को उस यात्रा पर ले जाना चाहते हैं जो उसे अमृत और प्रकाश का अनुभव करा सके। वे बार बार अर्जुन की चेतना के हर स्तर पर पहुंचकर उसे झकझोरते हैं और हमें भी झकझोरेंगे। उसे उठाने की कोशिश करते हैं और हमें भी उठाने की कोशिश करेंगे। यही गीता की गहराई है। कृष्ण का यह अनवरत प्रयास कि अर्जुन को किसी भी तरह सत्य तक पहुंचाया जा सके, और अगर हम भी पहुंच सकें तो कृष्ण का वक्तव्य संपूर्ण हो जाएगा। ओम शांति।